अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परिलक्षी ज्ञान की पर्याय होती है वह भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागाधिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव परम नौ करम रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा तो स्वयं भगवान है। यहाँ द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महाग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है, पुस्तक निकाल लीजिए।
141 पृष्ठ है, गोल नंबर है 607। देखें, अनुभव से ही कमता हो वही आत्मा की महिमा है। उसके बदले थोड़ी कसाई की मंदता और ज्ञान का विकास हो, उसकी महिमा आ जाए, वह आत्मा का घात करता है। आत्मा की महिमा नहीं रहती है। देखिए क्या कहते हैं, अनुभव से ही कमता हो वही आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा कब कहलाएगी? जब आप जो है अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त प्रभाव का लक्ष्य छोड़ दोगे और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जब आपकी पर्याय में है भैया उसका अनुभव होगा, तभी वास्तव में आपको आत्मा की महिमा ज्ञात होगी, कम होगी। क्या कहा? भले ही शब्दों से कितने भी आत्मा के गीत गाते रहो है भाई साहब, लेकिन हमारी पर्याय में उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर पर्याय में आत्मा का लाभ लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी पर्याय में व्यवस्था करना चाहिए जिससे हमारी पर्याय समस्त प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब यह जीवन अनुभव करता है तभी उसको अपने आत्मा की महिमा ज्ञात होती है भैया, ये कह रहे हैं। समझे आप? भले ही शास्त्र के द्वारा कितना भी लोगों को आत्मा के बारे में सुनाते रहो, उसकी महिमा को गीत गाते रहो, तो भी आपको वह आत्मा की महिमा नहीं होगी। क्या कहा भैया? लिखा, अनुभव से ही गमता हो वही आत्मा की महिमा है। भैया आप भले ही शब्दों से आत्मा को कुछ भी मत कहो, क्या भैया, लेकिन त्रियंच गति का जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, उसे तो कुछ वेद ज्ञान, इसको तो इस प्रकार का जो शब्दों का भी वहाँ ऐसा वाचाल नहीं देखा जाता है, लेकिन आत्मा की महिमा है उसे। समझ रहे हैं आप? हम शब्दों से कितना भी आत्मा को गीत गाते रहें, लेकिन अपने उपयोग को अंतर्मुख ना करें तो क्या हो गया भाई साहब? तो हमें अपने आत्मा की महिमा वास्तव में आई ही नहीं है। सीधा सिद्धांत वाली बात यह है कि पर्याय समस्त परद्रव्य प्रभाव है और अंदर में होने वाले एक एक समय की पर्याय को भी इग्नोर कर दे। भैया पर्याय में जब तक कला हमारी उत्पन्न नहीं होती है भाई साहब, चाहे वह आत्मा कितना भी महिमावंत हो, पर वो हमारे लिए वह उसको महिमा आएगी नहीं पर्याय में। क्या कहा? समझे आप? ये बात यहाँ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, अनुभव से ही गम्यता हो। क्या भैया? अनुभव की बातें कुछ अलग होती हैं है भैया। एक अनुभव से बोले और एक शास्त्र पढ़ के बोले, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? या अनुभव की बातें कुछ अलग होती हैं भाई साहब, और पुस्तक से पढ़ के बोलना अलग बात होती है। भले दुनिया वालों को लगे देखो 11 फूल का पाठी मिथ्या दृष्टि जी मुनि अवस्था में हमारा आपका आत्मा अनंतवार रहा है, समझ आई नहीं आई? कैसी भगवान आत्मा की महिमा करी उसने, कितनी महिमा करी है, जैसा अरियन परमात्मा की ध्वनि में आता है ना है भाई साहब, ऐसी कितना उसमें कितना क्षोभसम ज्ञान विशाल ज्ञान हो गया
लेकिन उसको ये लगा ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। क्या कहा? ऐसे करता है जैसे कि दूसरों की बातें करता हो, उसमें अपनापन नहीं आता है। समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, अगर अपनी आत्मा की महिमा को समझना है तो सब तरफ से पर्याय को लॉकडाउन कर दीजिए पर की तरफ से। क्या भाई साहब हैं? तो हमें उस समझ में आ जाएगी कि आत्मा कितना महान है। समझ आप? आप बताइए ईमानदार